नमस्कार साथियों, विनय मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। पिछली क्लास में हम लोगों ने यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट कंप्लीट किया था और मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे और क्वेश्चंस लगाएंगे बुक से ढूंढ के। आज हम लोग उसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे, जो है अपने नंबर सिस्टम की अगली क्लास पे जो है बढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे विभाज्यता के नियम के बारे में, है ना। हमारा अगला जो टॉपिक होगा वो होगा डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट, जिसे हम कहते हैं विभाज्यता के नियम। तो चलिए वीडियो को शेयर कर लीजिएगा आप लोग और हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिसे हम कहते हैं डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल है ना, विभाज्यता के नियम। अब देखिए डिविजिबिलिटी रूल में देखो, इसे कहते हैं तो हम विभाज्यता के नियम। अब डिविजिबिलिटी रूल में हम करते क्या है, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि सर डिविजिबिलिटी रूल होता क्या है ना। तो जैसे कि नाम से स्पष्ट है डिविजिबिलिटी, यानी कि इसमें हम डिविजिबिलिटी चेक करेंगे कि अलग अलग नंबर्स की जो है डिविजिबिलिटी क्या है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे 3 से कौन सी संख्या कट जाती है, या 3 से कटने का नियम क्या है। किसी भी संख्या को आप देखेंगे और आप ये बता पाएँ कि क्या ये संख्या 3 से डिविजिबल है या नहीं है ना। तो उसे हम क्या कहते हैं, डिविजिबिलिटी रूल कहते हैं। जैसे कोई संख्या आपने देखा और आपको पता चल गया कि ये संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी, है ना। तो आपको अगर 4 का डिविजिबिलिटी रूल पता होगा तभी आप ये बता पाएंगे, है ना। कोई संख्या आप देखें और आप बता पाएँ कि 8 से ये संख्या डिविजिबल है या नहीं है। कोई संख्या आप देखें 9 से कट जाएगी अथवा नहीं कट जाएगी। तो ये सब जो पहचानने का नियम होता है उसे हम कहते हैं डिविजिबिलिटी रूल, है ना। तो चलिए डिविजिबिलिटी रूल में जो है बहुत आसान से नियम होते हैं। तो मैं एक एक करके जो है अलग अलग नंबर्स का आपको बताता हूँ। जो है सबसे पहला नियम जो है, देखो 0 और 1। 0 जो है सभी संख्याओं से डिवाइड हो जाता है, ये आप जानते हो। जो है 0 सभी संख्याओं से डिवाइड हो जाता है, लेकिन कोई भी संख्या 0 से डिवाइड नहीं होती, क्योंकि अगर हम किसी संख्या को 0 से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू इनफाइनाइट हमें प्राप्त होती है। और 1 से सभी संख्या क्या होती है, डिविजिबल होती है। प्रत्येक संख्या 1 से डिविजिबल होती है, क्योंकि आपको ये पता है कि सभी संख्या का फैक्टर क्या होता है, 1 होता है। मैंने कहा था कि एक ऐसी संख्या है ना, जो सबका साथ देती है, लेकिन एक का साथ देने वाला कोई और नंबर नहीं है। मतलब एक किसी अन्य संख्या से डिवाइड नहीं होती है। एक से सारी संख्याएं क्या हो जाती हैं, डिवाइड हो जाती है, क्योंकि सभी संख्याओं का फैक्टर क्या होता है, 1 होता है। फिर शुरुआत होती है कहाँ से, 2 से होती है। तो 2 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते, लेकिन हाँ इसको समझिएगा। यहाँ से हम आपको एक साथ बताते हैं। जो है इनको सबसे पहले कहते हैं डिविजिबिलिटी बाई 2, ठीक। दूसरा होता है डिविजिबिलिटी बाई 4। तीसरा आपका है, मैं आपको एक साथ पहले 2, 4 ये 2 की फैमिली वाला बताता हूँ। जो है डिविजिबिलिटी बाई 8। चौथा है आपका डिविजिबिलिटी बाई 16। और इसी प्रकार से जो है अगर आप देखेंगे तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले 2 है ना। 2 एक ऐसी संख्या है, अगर आपसे कोई पूछे कि 2 किससे कट जाएगी, पूरी क्लास जो है बिल्कुल बेसिक होगी। तुरंत क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो कि लगातार मुझे जो है कमेंट में भी देखने को मिला, और वैसे भी कि जो प्रॉपर जो है नोट्स बना रहे हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कि सर जो है प्रॉपर क्लास जो है जो है बेहतर तरीके से हम लोगों को पढ़ा दीजिए। तो मैं भी जो है लगा हुआ हूँ कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत ज़रूर करनी पड़े, लेकिन क्लास जो है ज़्यादा समय भी लग जाए लेकिन बेहतर तरीके से मिले आपको। जैसे क्लास में आते हैं आप उस हिसाब से पढ़ते हैं। एक एक पॉइंट वाइज जो लोग नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप वीडियोज़ देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए, और मैथ जो है ज़रूर सीख जाएंगे आप अगर इस हिसाब से पढ़ते चलेंगे, है ना। चीज़ों को जो है हर एक चीज़ जो है हर पहलुओं पर नज़र रखते हुए चलेंगे तो ज़रूर सीखेंगे। तो आप ये नोट्स ज़रूर बनाते चलिएगा। देखो डिविजिबिलिटी बाई 2 की बात करें तो सबसे पहले जो है किसी भी संख्या में अगर आप कह सकते हो कि सर लास्ट डिजिट, है ना। मैं आपको भी इसका एग्जांपल भी करवाऊंगा, लेकिन मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबा मैं नहीं लिख पाऊंगा इस पर। बाकी आप जो है अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 2, है ना। किसी भी संख्या में अंतिम अंक 2 से विभाज्य होना चाहिए, तो वह संख्या क्या हो जाती है, 2 से डिवाइड हो जाती है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई संख्या लिखी गई है 2496x,
अब आपसे कहा जाए कि ये संख्या अगर 2 से डिवाइड होगी तो x की जगह पे कौन कौन से मान हो सकते हैं, तो आपको पता है सर इस संख्या में अंतिम अंक भाई 2 से कौन कौन से क्या क्या कट जाता है। जैसे सबसे पहले तो 0 हो तब भी 2 से संख्या कट जाएगी, 0, 2, 4, 6 अथवा 8। यानी कि इस संख्या में लास्ट में 2 हो, 0 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, तो ये संख्या 2 से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। किसी भी संख्या में लास्ट में 2 है, 4 है, 6 है, 8 है अथवा 0 है, तो वह संख्या जो है 2 से डिवाइड हो जाती है ना। ठीक इसी प्रकार मैंने यूनिट डिजिट जब पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने बताया था कि 4 की जो विभाज्यता होती है, किसी भी संख्या में लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 4, है ना। किसी भी संख्या में अंतिम 2 अंक जो है वो 4 से विभाज्य होने चाहिए, तब वह संख्या जो है वो 4 से क्या होती है, डिवाइड हो जाती है। अभी मैं एक साथ लिखवा देता हूँ, इसके बाद मैं आपको इस पे जो है कुछ एग्जांपल्स भी बताऊंगा कि कैसे क्या होता है ना। तो ये तो हो गया 4 की डिविजिबिलिटी, है ना। सीधा आप समझिएगा 8 की डिविजिबिलिटी के लिए कि सर किसी भी संख्या में लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 8। किसी भी संख्या का अंतिम 3 अंक अगर 8 से डिवाइड हो जाता है तो वह संख्या 8 से क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। अभी इस पे करवाएंगे कैसे, एग्जाम्पल क्या होंगे। अगर ऐसे कहा जाएगा 16 की, तो आप ध्यान रखिएगा किसी भी संख्या का लास्ट 4 डिजिट जो है 16 से डिवाइड हो जाए तो वह संख्या 16 से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो ये चूंकि अभी मैंने 2, 4, 8, 16 क्यों लिखा, क्योंकि 2 का मतलब क्या होता है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि 2 का यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, 2 का मतलब होता है 2 की पावर 1। तो आप 2 की पावर 1 लिखा है तो लास्ट 1 डिजिट देखेंगे, यानी लास्ट डिजिट देखेंगे। और यहाँ पे देखो 4 का मतलब होता है 2 की पावर में 2, इसका मतलब हम अंतिम 2 अंक चेक करेंगे कि संख्या अंतिम 2 अंक संख्या में अगर डिवाइड हो रहा है 4 से तो संख्या 4 से कट जाएगी। ऐसे 2 की पावर में 3 है क्या, 8। तो आप कहोगे सर इसलिए हम इसमें चेक करते हैं कि अंतिम 3 अंक जो है वो, याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ कि 2 की पावर 3 है तो अंतिम 3 अंक, 2 की पावर 2 है तो अंतिम 2 अंक, 2 की पावर 1 है तो अंतिम अंक, और ऐसे 16 का मतलब होता है 2 की पावर में 4। तो अगर 4 है तो अंतिम कितने डिजिट देखते हैं, 4 डिजिट देखते हैं, क्या 16 से कट रहा है अथवा नहीं कट रहा है। तो इस प्रकार से जो है आप इसको बता सकते हैं। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ पाए होंगे कि 2, 4, 8। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इस प्रकार अगर देखो तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि डिविजिबिलिटी जो है किसी भी संख्या की हो, इस प्रकार निकाल सकते हैं कि डिविजिबिलिटी बाई 2 टू द पावर n, है ना। अगर अब 2 की घात अगर 5 होता तो अंतिम 5 अंक, 6 होता तो अंतिम 6 अंक, 7 होता तो अंतिम 7 अंक। तो ऐसे अगर कहा जाए 2 की घात n की डिविजिबिलिटी, तो आप कहोगे सर लास्ट n डिजिट, है ना, अंतिम n अंक शुड बी डिविजिबल बाई 2 टू द पावर n। यानी किसी भी संख्या में अंतिम n अंक अगर 2 की घात n से डिवाइड होता है तो वह संख्या पूरी की पूरी क्या होती है, 2 से पूर्णतः 2 की पावर n से पूर्णतः विभाजित होती है। ठीक, तो ये ऐसे आप एक साथ लिख लीजिएगा, 2 की, 4 की, 8 की और 16 की और 32, 64 कुछ भी पूछा जाए तो आप आसानी से इस प्रकार से बता सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये बात आप समझ पा रहे होंगे। चलते हैं इस पर थोड़ा सा देखते हैं, जो है एग्जाम्पल्स देखते हैं जो कि नंबर में कि कौन कौन से नंबर कट जाएंगे, इसको आप थोड़ा सा और समझ लीजिएगा। उसके बाद हम लोग अगली डिविजिबिलिटी जो है वो देखते हैं, है ना, जो एक जैसे हैं। जैसे देखो अब यहाँ पे अगर बात आ जाएगी तो आपको पता है कि सर अभी हमने क्या सीखा कि जो है 2 की डिविजिबिलिटी क्या है। जैसे अब 2 में तो आप जानते हो कोई भी नंबर हो, ऐसा नंबर है आपसे कहा जाए 2, 4, 9, 2, 7, 6, क्या ये संख्या 2 से कटेगी, तो आप कहोगे सर बिल्कुल कटेगी, क्योंकि लास्ट में क्या है 6 है, इसका मतलब ये संख्या 2 से कट रही है। कहीं लिखा है 2, 4, 9, 3, 7, क्या ये 2 से कटेगी, तो आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं कटेगी, क्योंकि लास्ट में 7 है और ये अंक जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये बताइए 2, 4, 9, 7, एक मिनट, देखिएगा कहीं पे लिखा है 2, 4, 9, 7, 6, और क्या ये संख्या डिविजिबल होगी 4 से, तो आप कहोगे सर हमें अगर 4 से डिवाइड करना है इस संख्या को तो हम चेक करेंगे कि क्या ये 76 जो है ये डिवाइड है 4 से। और जब आप 76 में 4 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 19 बार जाएगा, 19 चौक 76 और रिमाइंडर क्या बच जाएगा 0। तो आप कहोगे सर इसका मतलब ये संख्या जो है 4 से पूरा पूरा क्या होगी, डिवाइड हो जाती है ना। कहीं लिखा हो 9, 3, 7, 8, 9, 2, क्या ये संख्या 4 से डिवाइड होगी, तो आप कहोगे सर बिल्कुल होगी, क्योंकि 92 जो है वो 4 से क्या होता है, डिविजिबल होता है। और अगर कहीं ऐसे लिखा हो कि 2, 4, 7, 3,
क्या ये संख्या 4 से डिवाइड होगी? तो आप कहोगे सर ये 73 यानी अंतिम 2 अंक जो है वो 4 से डिवाइड नहीं होता है, यानी कि 73 जो है अगर 4 से डिवाइड नहीं होता है तो ये संख्या 4 से नहीं कटेगी। अब आपको अगर रिमाइंडर ज्ञात करना होता तो केवल कितना भी बड़ा नंबर हो आप अंतिम 2 अंकों को ही भाग करके देखो 18 चौक 72 शेषफल क्या आ जाएगा 1, इस प्रकार से निकाल सकते हो। कोई भी बड़ी सी संख्या लिखी गई हो 2 4 9 3 7 8 3 7 8 6 8 और 2, आपसे कहा जाए इस संख्या को 4 से भाग करिए, क्या ये भाग हो रही है अथवा नहीं हो रही है, और अगर नहीं हो रही है तो 4 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा। तो अब आपको पूरा नंबर नहीं भाग करना है कि इसको यहाँ तक करो, आपको केवल क्या देखना है अंतिम 2 अंक। आप कहोगे सर 82 अगर हम डिवाइड करें तो 20 चौक 80 शेषफल क्या बन जाएगा 2, तो यही आपका क्या हो जाएगा शेषफल हो जाएगा, है ना। तो कोई भी नंबर ऐसा हो आप बड़े आसानी के साथ बता सकते हो कि 4 से संख्या कटेगी कि नहीं कटेगी या डिवाइड होगी कि नहीं होगी, है ना। आगे आ जाते हैं, अगर बात आएगी भैया किसकी बात आ जाएगी कि जो है कोई संख्या 8 से डिवाइड होगी अथवा नहीं होगी, है ना। तो मैं आपसे ये बताता हूँ कि देखो 2 5 9 3 1 0 4, क्या ये संख्या 8 से कट जाएगी? तो आप कहोगे सर अगर इस संख्या को 8 से कटना है तो हम केवल इतना सा चेक करेंगे कि सर इस संख्या में अंतिम 3 अंक किससे कटने चाहिए? 8 से कटने चाहिए, और अंतिम 3 अंक क्या है 104, और हम जानते हैं कि सर 104 अगर चेक करें तो 8 एकन्नम 8 2 10 और 8 तियां 24, पूरा क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर जो है, ये संख्या जो है पूरी की पूरी किससे कट जाएगी? 8 से डिवाइड हो जाएगी, है ना। तो ऐसे मान लो कोई और नंबर है 2 4 9 3 7 8, और क्या ये संख्या 8 से डिवाइड होगी? तो आप कहोगे सर हम चेक करेंगे 8 से अंतिम 3 अंक को, 8 चौक 32 और ये हो जाएगा 58 और 8 सते 56, ये संख्या नहीं कटी, इसका मतलब अंतिम 3 अंक नहीं कटा, इसलिए ये संख्या पूरी की पूरी 8 से नहीं कटेगी। और अगर हमसे पूछा होता शेषफल बताओ 8 से भाग करने पे, तो आप वही बता देते 8 सते 56 और शेषफल क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाता आंसर, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि 8 से भी, ऐसे 16 से कहता तो आप अंतिम 4 अंक चेक कर लेते, 16 का पहाड़ा पढ़ लेते, अंतिम 4 अंक कट जाता 16 से तो संख्या 16 से कट जाती। 32 से कहता तो अंतिम 5 अंक चेक कर लेते। मुझे उम्मीद है कि आप ये डिविजिबिलिटी समझ पाए होंगे। अभी तो केवल मैंने आपको डिविजिबिलिटी समझाया है, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। अच्छा होता तो है इसका कि नियम भी हम लोग बना सकते हैं कि जो है 2 से डिविजिबल है तो कैसे इसका रूल बनता है, 4 का भी कैसे बनता है, 8 का भी कैसे बनता है, लेकिन आप केवल जानते रहिए, जानना है, वहाँ बनाना नहीं है, वो चीज़ें नहीं पूछेगा आपसे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा डीप में ना जाते हुए, और चूँकि जो है केवल हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे कि जो है हमारा जो है रिवीजन भी हो जाए बढ़िया से, तो इस वजह से जो है वो सारी चीज़ें मैं आपको नहीं बता रहा हूँ कि कैसे बनाएंगे इन सारी चीज़ों को, क्योंकि उसमें बहुत समय लगेगा। या तो लाइव क्लास होती तब भी हम लोग पढ़ सकते थे कि थोड़ा सा पढ़ते लिखते जो है कमेंट वमेंट पढ़ते पढ़ते जो है हम लोग इस हिसाब से कर सकते थे, लेकिन ऐसे में बहुत समय लगेगा। तो आप केवल इतना ध्यान रखिए कि सर 2 की डिविजिबिलिटी है अंतिम अंक की, अंतिम अंक कट जाए, 4 की है अंतिम 2 अंक की, 8 की अंतिम 3 अंक की, और 16 की अंतिम 4 अंक की, 32 है अंतिम 5 अंक, और इस प्रकार से जो है हम डिवाइड करते हैं, निकालते हैं। अब आ जाता है कि अगला जो है डिविजिबिलिटी, हमसे अगर पूछा जाएगा कि डिविजिबिलिटी बाई, देखो कुछ नंबर और हैं एक साथ जो है इनको हम पढ़ लेते हैं। डिविजिबिलिटी बाई 5, है ना, और अगला है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, डिविजिबिलिटी बाई 25। अगला है डिविजिबिलिटी बाई 125, है ना। ये 3 है। अगर देखो तो 5 का मतलब होता है 5 की घात में 1, 25 का मतलब क्या होता है 5 की घात में 2, और 125 का मतलब क्या होता है 5 की घात में 3। तो जैसे हमारा वो वाला था 2 वाला, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी आपको करना है कि 5 की पावर 1 का मतलब क्या होता है लास्ट डिजिट, है ना। किसी भी संख्या का अंतिम अंक डिवाइड होना चाहिए किससे 5 से, तो वो संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी 5 से। किसी भी संख्या में अगर अंतिम अंक, और अंतिम अंक आप जानते हो कि सर 0 होगा तो 5 से कटेगा, और 5 होगा तो 5 से कटेगा, अन्यथा कोई नंबर 5 से डिवाइड नहीं होता है। तो आप ध्यान रखते हो कि सर किसी भी संख्या में लास्ट में 0 हो या 5 हो, या इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि लास्ट में 0 हो या 5 हो, तो वह संख्या जो है वो 5 से डिवाइड होती है, अन्यथा 5 से डिवाइड नहीं होती है। ठीक इसी प्रकार है 25। तो आप ध्यान रखिएगा लास्ट 2 डिजिट, मैंने कहा था पावर 2 है, तो हमें याद करने का तरीका ये है कि 5 की पावर क्या होता है 2, तो हम ये कहेंगे अंतिम 2 अंक जो है वो किससे डिवाइड हो जाए 25 से डिवाइड हो जाए, तो संख्या जो है वो
25 से पूरा पूरा क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। मुझे उम्मीद है ये बात आप समझ पा रहे होंगे। आपको चेक केवल करना है अंतिम 2 अंक, और इसका मैं डायरेक्ट तरीका आपको बता देता हूँ कि किसी भी संख्या में अगर अंतिम 2 अंक जो है 00 हो या क्या हो 25 हो या हो 50 और या हो क्या 75, इस प्रकार से अगर यही 4 पेयर हैं 00, 25, 50 और 75, तभी वो संख्या 25 से क्या होगी, डिवाइड होगी, अन्यथा वो संख्या 25 से डिवाइड नहीं होगी। और डायरेक्ट सवाल इस पे पूछ भी लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 25 से डिवाइड है अथवा नहीं है। तो आप देखोगे कि जिस भी संख्या में लास्ट में 00 है या 25 है या 50 है या 75 है अंत में, तो वही संख्याएं 25 से कटेंगी, अन्यथा कोई भी संख्या 25 से डिवाइड नहीं होगी। और ठीक इसी प्रकार कि अंतिम 3 अंक लास्ट 3 डिजिट डिवाइड होगा किससे, 125 से, तो संख्या जो है वो किससे कट जाएगी, 125 से कट जाएगी। तो किसी भी संख्या में आपको ध्यान रखना है कि 5 से कटने का नियम है। अंतिम अंक अगर 5 से डिवाइड हुआ तो संख्या 5 से डिवाइड होगी, अथवा अंतिम अंक 0 हो या 5 हो तो संख्या जो है 5 से डिवाइड हो जाएगी। इसी हिसाब से डिविजिबिलिटी अगर है 25 की, तो आप कहोगे सर अंतिम 2 अंक अगर 25 से कट गया संख्या में तो वो संख्या 25 से कट जाएगी। अथवा की स्थिति में ये ध्यान रखिएगा कि किसी भी संख्या में 00, 25, 50 और 75 हो अंत में, तो वो संख्या 25 से कट जाती है, अन्यथा नहीं कटती है। और इसी प्रकार से डिविजिबिलिटी आपको ध्यान रखनी है 125 की, अंतिम 3 अंक अगर 125 से कट जाएगा तभी वो संख्या 125 से कटेगी, अन्यथा की स्थिति में संख्या 125 से नहीं कटेगी। और इसी प्रकार चूंकि ये 5 की पावर 1 था, 2 था, 3 था, तो कभी भी आपसे डिविजिबिलिटी इतना ध्यान रखिएगा, इसका शॉर्ट तरीका कि डिविजिबिलिटी बाई 5 टू द पावर n पूछा जाएगा, 5 की घात n, कोई भी नंबर हो इस प्रकार से, तो आप कहोगे सर कि लास्ट के n डिजिट जो हैं, लास्ट के n डिजिट डिवाइड होने चाहिए 5 टू द पावर n से, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि लास्ट के n अंक अगर 5 की घात n से डिवाइड हो जाए, मतलब अगर हमसे 625 की डिविजिबिलिटी पूछा जाता तो हम जानते हैं सर 625 का मतलब क्या होता है, 5 की पावर में 4, है ना। 125 पंचे 625, तो 625 के लिए हम क्या चेक करते हैं, अंतिम 4 अंक अगर 625 से कट गया तो संख्या भी 625 से कट जाएगी। मुझे उम्मीद है कि ये डिविजिबिलिटी रूल आप समझ पाए होंगे, 5 का, 25 का और 125 का। तो चलिए फिर हम लोग जो है देखते हैं जो है इसके आगे क्या होगा, या इस पे जो है कुछ एग्जांपल्स में देखता हूँ, जो है कुछ नंबर्स डिवाइड करके मैं आपको बताता हूँ कि कैसे नंबर्स इसमें बन सकते हैं। ठीक, अब देखिएगा, जैसे मान लो आपसे कभी भी कहा जाए कि कोई संख्या दे दी जाए, आपसे कहा गया कि 2593750, है ना। अगर 5 से कहा जाए तो 5 से तो कट ही जाएगी। 5 के लिए इतना ध्यान रखना कि लास्ट में 0 है या 5 है तभी संख्या 5 से कटेगी, अन्यथा की स्थिति में संख्या 5 से नहीं कटेगी। लेकिन अगर आपसे भी इसको पूछा जाए कि क्या ये संख्या 25 से कट जाएगी, तो आप तुरंत कहोगे सर 25 दूना 50, इसका मतलब ये संख्या क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी। ऐसे मान लो आपसे कहा जाए कि 2493785 और हमसे कहा जाए 378927, और हमसे कहा जाए जो है, या मान लो यहाँ पे कहा जाए 6 और क्या कहा जाए 5, और ऐसे कहा जाए 398762, और यहाँ पे या मान लो यहाँ पे 8 और क्या दिया जाए 5, और हमसे कहा जाए कि जो है 9876875, है ना। और ऐसे ऑप्शन दिया जाए कि इनमें से कौन सी संख्या जो है वो 25 से कटेगी अथवा 25 से नहीं, मतलब 25 से कटेगी। तो आप क्या बताओगे कि सर यहाँ पे जो है 85 है अंतिम 2 अंक, और 85 होने पे संख्या नहीं कटती है क्योंकि 85 25 से डिवाइड नहीं होता है। ऐसे यहाँ 65 है अंतिम 2 अंक, ये भी नहीं कटेगा। यहाँ भी 85 है, नहीं कटेगा। लेकिन यहाँ अंतिम 2 अंक क्या है, 75 है, और 75 25 से क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, इसलिए ये संख्या 25 से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर संख्या के अंतिम अंक 2 अंक 00, 25, 50 और 75 हैं तो ये संख्याएं 25 से क्या होती हैं, डिवाइड हो जाती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात आप समझ पाए होंगे। और अगर ऐसा कोई नंबर दे दिया गया कि 82768250, क्या ये संख्या 125 से कटेगी, तो आपको केवल अंतिम 2 अंक चेक करना है। क्या चेक करना है, अंतिम 2 अंक। तो आप कहोगे सर 125 दूना क्या होता है, 250। तो यहाँ से आप चेक करोगे तो अंतिम 3 अंक जो है 125 से कट गया, इसका मतलब ये संख्या भी 125 से कट जाएगी, है ना। अभी सवाल दिया जाएगा, आपसे कहा जाएगा कि जो है यहाँ पे x हो जाए और ये संख्या 125 से डिवाइड हो जाए,
तो बताइए x की जगह पे न्यूनतम मान क्या हो सकता है, अधिकतम मान क्या हो सकता है, या कौन कौन से मान संभव हो सकते हैं। तो इस प्रकार से अभी सवाल हम लोग आगे चल के देखेंगे जो है। तो 125 पे भी 25 पे सवाल पूछा गया है। 125 पे तो अभी सवाल नहीं पूछा जाता है उतने बड़े नंबर पे, लेकिन जो है आप लोग जो है 25 जरूर याद रखिएगा। 25 आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, आ जाते हैं अगला डिविजिबिलिटी। हम लोगों ने जो है पढ़ लिया, देखो हम लोगों ने 2 की पूरा का पूरा पढ़ लिया। 2 का फैमिली जो पावर्स होती हैं, 2 का, 4 का, 8 का, 16 का, 32 का, और आगे कितने भी बड़े नंबर हो, 5 का, 25 का, 125 का, 625 का, ऐसा कोई भी नंबर आ जाए आप डिविजिबिलिटी समझ चुके हैं। अगला पार्ट आता है जो है आपका 3 पे आ जाइए, है ना। अब बहुत ही आसान सा नंबर है, डिविजिबिलिटी बाई 3, 3 से विभाज्यता, डिविजिबिलिटी बाई 3। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर 3 से डिविजिबल करना है किसी संख्या को, है ना, तो यहाँ पे देखो सम ऑफ डिजिट, अगर इसका थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट बताएं, जैसे मान लो 3 अंकों की संख्या है कोई ABC, तो आप कहते हो सर इसको एक्सपेंड करें तो ये इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 100A प्लस 10B और प्लस C, है ना, इकाई के अंक पे है, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। और इसको अगर हम लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं 99A प्लस A, इसको लिख सकते हैं 9B और प्लस में क्या लिख सकते हैं B, चूँकि 10B है तो 9 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो हमने ऐसा लिख लिया कि जो 3 से डिवाइड हो जाए, 9B प्लस B और प्लस क्या कर देंगे C। तो अब आप इसको एक साथ कर लो कि 99A प्लस में 9B प्लस में A प्लस B प्लस क्या हो गया C। अगर यहाँ से आप देखें और इसको 3 से डिवाइड करें तो ये 99 भी कट जाता है और ये 9 भी डिवाइड हो जाता है, 9 और 99। लेकिन अब बचा क्या आपका A प्लस B प्लस C। अगर A प्लस B प्लस C 3 से डिविजिबल हुआ तो आप कहोगे सर ये संख्या जो है 3 से डिवाइड हो जाएगी, है ना। तो मतलब क्या है कि आप यहाँ से बता सकते हो कि सर हमें ये A प्लस B प्लस C क्या दिखाई दिए हैं कि A B और C ये क्या हैं, ये हैं नंबर्स के डिजिट, है ना, यानी कि इस संख्या के अंक हैं। देखो A B और C, तो हम सीधा सीधा यहाँ देख रहे हैं कि अगर A प्लस B प्लस C 3 से डिविजिबल हो जाए तो संख्या 3 से क्या हो जाएगी, डिविजिबल हो जाएगी। तो यहाँ पे आप सीधा सीधा लिख सकते हो कि संख्या में सभी अंकों का योग डिवाइड हो जाए किससे, 3 से, तो वह संख्या 3 से डिवाइड होती है। यानी कि इसका डायरेक्ट आप लिख सकते हो सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 3, तो वह संख्या जो है वो 3 से पूरा क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। किसी भी संख्या में सभी अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड हो जाता है तो वह संख्या 3 से क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है ना। ऐसे होता है भाई 9 का भी। मान लो यहाँ 3 के बजाय मैं 9 लिख दूँ तो आप कहोगे सर 9 से ये भी कट गया, ये भी कट गया, बचा क्या, A प्लस B प्लस C, तो यह संख्या किससे कट जाए, 9 से डिवाइड हो जाए, तो संख्या 9 से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो आप यहाँ 9 का भी डिविजिबिलिटी लिख सकते हो। मुझे उम्मीद है कि ये बात आप समझ पाए होंगे। अगर ये चीज़ आपको नहीं आई ABC, आप सीधा सीधा याद रखना किसी भी संख्या में सभी अंकों का योग करें और वो 3 से कट जाए तो संख्या किससे कट जाती है, 3 से। और ठीक इसी प्रकार याद रखिएगा डिविजिबिलिटी बाई 9, है ना। डिविजिबिलिटी बाई 9 में भी याद रखिएगा किसी भी संख्या में सम ऑफ डिजिट जो है, सभी अंकों का योग किससे डिवाइड हो जाए, 9 से, तो वह संख्या 9 से भी क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, है ना। अब आपके दिमाग में ये बन सकता है कि सर 9 और 3 की डिविजिबिलिटी एक ही है, तो बिल्कुल सही बात है। 9 की भी डिविजिबिलिटी वही है और 3 की भी वही है। 9 के लिए भी सभी अंकों का योग 9 से कटना चाहिए और 3 के लिए भी सभी अंकों का योग यानी डिजिटल सम जो है वो 3 से डिवाइड होगा तो संख्या 3 से, और 9 से डिवाइड होगा तो संख्या 9 से पूरा क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो है आप बता सकते हो। लेकिन ध्यान रखना कि जो संख्या 9 से कट जाएगी, जो संख्या 3 से कट जाएगी कोई ज़रूरी नहीं है वो 9 से डिवाइड हो, लेकिन जो संख्या 9 से डिविजिबल होगी वो निश्चित है 3 से डिवाइड हो जाएगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि 9 ऑलरेडी 3 से क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, तो 9 से कटने वाली सभी संख्या 3 से डिवाइड हो सकती है, जबकि 3 से कटने वाली सभी संख्या कोई ज़रूरी नहीं है कि 9 से कट जाए। जैसे अब एग्जाम्पल्स की बात आए तो मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या कौन कौन सी संख्या 3 से कटेगी या कौन सी संख्या 9 से। जैसे मान लो हमसे कहा जाए 2 3 1,
ये 3 से डिवाइड है कि नहीं डिवाइड है, 231। तो अब आप एक तो भाई भाग करके लगा सकते हो और दूसरा आप ऐसे जोड़ोगे कि सर डिजिटल सम करेंगे, 3 2 5, 5 और 1 6, सभी अंकों को जोड़ा 6 आ गया, 6 3 से कट जाता है, इसका मतलब ये संख्या 3 से कट जाएगी। ऐसे मुझसे कहा जाए 2 4 5 9 1, क्या ये संख्या 3 से डिवाइड है कि नहीं है? तो आप कहोगे सर हम सभी अंकों को जोड़ेंगे, 4 2 6, 6 5 11, और 11 और 9 कितना हो गया 20, 20 और 1 कितना हो गया 21, और ये संख्या 3 से क्या हो जाएगी 21 डिवाइड है, इसलिए ये संख्या 3 से क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी। मुझसे पूछा जाए कि ये बताइए 5 9 8 3 2, क्या ये संख्या 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी? तो आप कहोगे सर 9 5 14, 14 8 कितना हो जाएगा 22, 22 3 कितना हो जाएगा 25, और 25 2 कितना हो जाएगा 27। तो 27 क्या 3 से कटता है? बिल्कुल कटता है, तो इसका मतलब ये संख्या 3 से क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी। अब दूसरा तरीका इसका ध्यान रखिएगा कि कभी भी ऐसा सवाल आए तो आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि सभी अंकों का योग कर रहा है, तो जो अंक 3 से डिवाइड हो उन्हें पहले ही आप हटा सकते हो, या जिन दो अंकों का योग 3 से डिवाइड हो जाए आप उन्हें पहले ही कैंसिल कर सकते हो। देखो जैसे यहाँ पे 3 कट जाता है, 2 और 1 3, जोड़ने पे 3 आ गया, इसका मतलब ये संख्या पूरी की पूरी 3 से क्या हो गई कैंसिल हो गई। यहाँ देखो 3 से डिवाइड करना है तो 9 तो पहले ही कट रहा है, 5 और 1 6 जोड़ेंगे, 6 भी 3 से क्या होता है कट जाता है, इसका मतलब हट गया ये। 4 2 जोड़ देंगे 6 हो जाएगा, 6 3 से कट जाता है, इसका मतलब ये भी पूरा सभी अंक कैंसिल हो गए, तो इसका मतलब ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पे देखो 3 से ये कट गया, 9 भी कट गया, और यहाँ पे देखो 5 8 5 कितना हो गया 13, 13 और 2 कितना हो गया 15, 15 भी 3 से क्या होता है कैंसिल हो जाता है, इसका मतलब ये संख्या जो है वो 3 से पूरी की पूरी कैंसिल हो जाएगी, है ना। तो इस प्रकार से चेक कर सकते, और 9 के लिए भी यही करिएगा आप। देखो अगर यही चीज़ मुझे 9 से करना होता तो मैं क्या करता, मैं चेक करता कि सर 9 से 9 तो कट जाता है, लेकिन 5 और 1 5 4 9 ये भी कट जाता है, लेकिन ये 1 और यहाँ पे क्या है 2, 1 और 2 जोड़ा जाए तो 2 और 1 3 बचा, और 3 9 से नहीं कटता है, तो इसका मतलब ये संख्या 9 से डिवाइड नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे अगर देखते हैं आप, तो यहाँ पे आप अगर 9 से चेक करते तो आप कहते सर सभी अंकों का योग करेंगे 27 आएगा, और ये 9 से संख्या क्या होगी कट जाएगी। या तो आप ऐसे यहाँ पे देखते कि सर 9 से ये 9 पूरा का पूरा क्या हो गया कैंसिल हो गया, 8 5 13, 13 3 16, 16 2 18, 18 भी 9 से क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब ये संख्या भी 9 से क्या होगी कैंसिल हो जाएगी। अब ध्यान रखिएगा कि अगर आप सुपर टेट का एग्जाम, आप यूपी टेट का एग्जाम, आप यूपीपी का, यूपीएसआई का, या कोई भी वनडे एग्जाम देते हैं तो 9 से सवाल, 3 से सवाल ऑलरेडी आपसे एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। आप बुक उठा के देखेंगे बहुत बार आपसे 9 और 3 का, या खासकर जो यूपी टेट का या सुपर टेट का या केबीएस का भी देंगे तो डायरेक्ट उसमें जो है डिविजिबिलिटी यानी कि विभाज्य वाली शेषफल वाली चीज़ें दी गई हैं। पूरा का पूरा डिविजिबिलिटी रूल, आपको भाग करने का नियम जो है वो पढ़ना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये डिविजिबिलिटी आप समझ पाए होंगे। अभी आगे चल के सवाल इस पे देखो ऐसे मिलेंगे आपको, आपसे कहेगा 2 4 5 x 3 2, है ना। क्या ये संख्या 9 से ये संख्या डिवाइड है तो x का न्यूनतम मान क्या होगा, x का अधिकतम मान क्या होगा, या आपसे कहेगा x के कुल कितने मान संभव होंगे, या आपसे कहेगा यही संख्या 3 से डिवाइड हो जाए तो x के कुल कितने मान संभव होंगे, x का न्यूनतम मान बताओ, x का अधिकतम मान बताओ, x का कितना मान संभव है, या जो है ऐसे ऐसे अलग अलग तरीके से सवाल आपसे पूछ सकता है। x के सभी मानों का योग बताओ, कुछ भी पूछ सकता है आपसे, या x के सबसे बड़े और सबसे छोटे मान का अंतर बताओ, कुछ भी पूछ सकता है। तो ये रही जो है डिविजिबिलिटी 3 और 9 की। तो मैंने आपको इस वीडियो में जो है पूरा का पूरा डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट बताया है। कौन कौन सा कॉन्सेप्ट बताया है, मैंने आपसे कहा है कि ये बताइए कि अगर जो है कोई संख्या, देखो कहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है अगर बात की जाए, तो मैंने आपको बताया है कि 2 की पावर 1 होने पर जो है मैंने आपको बताया कि लास्ट डिजिट, है ना, थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा, लास्ट डिजिट जो है 2 से डिवाइड होगी तो संख्या 2 से। 4 की डिविजिबिलिटी के लिए मैंने बताया है 2 की पावर 2, यानी कि लास्ट का कितना 2 डिजिट जो है वो किससे डिवाइड होना चाहिए 4 से। अगर आपका हो 2 की पावर 3 यानी कि 8 की डिविजिबिलिटी, तो मैंने कहा है लास्ट का कितना डिजिट 3 डिजिट जो है अगर किससे डिवाइड है 8 से, तो संख्या 8 से कट जाएगी। और 2 की पावर 4 यानी 16 के लिए मैंने बताया कि इसमें आप याद रखेंगे लास्ट का 4 डिजिट अगर किससे डिवाइड हो जाए 16 से, तो संख्या 16 से डिवाइड होगी। फिर मैंने आपसे कहा कि 2 टू द पावर n के लिए ध्यान रखिएगा लास्ट का
n डिजिट, है ना। कोई भी अब 2 की घात में अगर बने तो 2 की घात n से डिवाइड हो तो संख्या 2 की घात n से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। फिर मैंने आपको बताया कि 5 की घात में 1 है यानी 5 की डिविजिबिलिटी, तो मैंने वहाँ पे भी बताया लास्ट का डिजिट जो है अगर किससे डिवाइड हो, 5 से, या मैंने आपसे बताया कि 0 हो या क्या हो, 5 हो अंतिम अंक, तो संख्या किससे कट जाएगी, 5 से। 5 की घात 2 में मैंने आपको बताया है कि लास्ट का यानी 5 की घात 2 का मतलब आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि ये किसकी डिविजिबिलिटी है, 25 की। तो मैंने आपको बताया लास्ट का आपका कितना डिजिट, 2 डिजिट यानी 2 अंक, अंतिम 2 अंक किससे डिवाइड हो, 25 से, तो संख्या 25 से डिवाइड होगी। या 0 0 25 50 75 होने पे संख्या जो है वो 25 से डिवाइड होगी। 5 की घात 3 का मतलब क्या होता है, 125 होता है। और लास्ट का यहाँ पे ध्यान रखना है कितना डिजिट, 3 डिजिट किससे डिवाइड हो, 125 से, तो संख्या 25 से क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। फिर मैंने कहा कि 5 की घात n होगा तो आप सीधा सीधा याद रखेंगे लास्ट के n डिजिट जो हैं वो डिवाइड होने चाहिए 5 टू द पावर n से, है ना। और ठीक इसी प्रकार मैंने आपको बताया 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, तो यहाँ पे आपको सीधा सीधा याद रखना था कि सम ऑफ डिजिट जो है वो डिवाइड होना चाहिए किससे, 3 से। सभी अंकों का योग 3 से डिवाइड हो तो संख्या 3 से डिवाइड होगी। और मैंने आपको बताया 9 की डिविजिबिलिटी यहाँ भी वही होता है, सम ऑफ डिजिट जो है आपसे कहा जाए कि ये डिवाइड होना चाहिए किससे, 9 से, तो संख्या 9 से क्या हो जाती है, डिवाइड होती है। तो अगर बात की जाए तो मैंने आपको 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 8 का, 16 का, 32 का, 25 का, ये सारी की सारी डिविजिबिलिटी जो है इस लेक्चर 1 में जो है ये आपको मैंने बता दिया है ना। और जो है छोटा सा वीडियो होगा क्योंकि बड़ा वीडियो बनाने से जो है काफ़ी समय लॉस हो जाता है, लॉस नहीं हो जाता है, एक हिसाब से कहें तो समय लॉस नहीं होता है, वीडियो की क्वालिटी बढ़ जाती है और जो है बहुत ज़्यादा जीबी में बनता है ना। जैसे मान लो अभी आधे घंटे का वीडियो होता है तो 4-5 जीबी में हो जाता है, 40 मिनट का होता है 6-7 जीबी में हो जाता है, 45 मिनट का होता है, तो इसलिए जो है बहुत समय लगता है उसको एडिट करने में, है ना। तो समय लॉस होता है उसको एडिटिंग में जो है उसकी समस्या होती है, या तो फिर अपलोड करने में समय लॉस होता है, तो इस वजह से छोटा वीडियो रहता है तो हम लोग भी पढ़ पाते हैं। तो यहाँ पे मैंने इतने कॉन्सेप्ट बताए हैं, अगले वीडियो में मैं इन्हीं पे आप लोगों को क्वेश्चंस करवाऊंगा कि इन पे कैसे सवाल आ सकते हैं, फिर इनके आगे की डिविजिबिलिटी हम लोग पढ़ेंगे। अभी बहुत सारी क्लास इसकी बची है, कम से कम 3-4 क्लास में जो है पूरा बेसिक मामला इसका हम लोग समझ पाएंगे, है ना। तो बहुत मज़ा आने वाला है इनके क्वेश्चंस में भी आपको, क्योंकि बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल आएंगे, जो है बहुत ही सुंदर सुंदर सवाल आएंगे आपको देखने को मिलेंगे। तो आप लोग क्या करिए, जो है हर बार की तरह क्लास को क्या करेंगे, शेयर करेंगे और अपने दोस्त और दोस्तनियों के साथ जो है वो साझा करेंगे, है ना, हम मित्र और मित्रियों के साथ। और बाकी के लिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, अगली क्लास में पुनः हम लोगों की मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।